मेरे सभी साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार प्रणाम। साथियों, राजस्थान में होने वाली पशु परिचय भर्ती के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, आज की महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। अभी से क्लास को कर दीजिए लाइक, बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोग देवता पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन से लोग देवता है जो पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। देवनारायण जी, हड़बू जी, पापू जी या रामदेव जी, बताइएगा। जी हाँ, जो पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी का राइट आंसर ये हो जाएगा देवनारायण जी। ये पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है भैया। हड़बू जी है, पापू जी है और रामदेव जी है और मांगलिया जी है। बिल्कुल आपको याद रखना है, काफी बार आता है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवी के मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है? चामुंडा माता का मेले को, करनी माता का मेले को, कैला देवी माता का मेले को, शीतला माता का मेले को, बताइएगा कौन सी लोक देवी के मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर डी हो जाएगा शीतला माता मेला। इनको बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? कई बार ऐसे भी आता है, भक्ति आंदोलन की अलग किसने जगाई? तो बताइएगा, दादू दयाल जी ने, रामानंद जी ने, पीपा जी ने या धन्ना जी ने? राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा धन्ना जी को। अगर आप डी कर रहे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है, 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? प्यारे साथियों, क्लास से संबंधित आपके मन में कोई विचार है तो आवश्यक बताइएगा और अपना जो भी फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। बताइएगा 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा जगदीश मंदिर का। बिल्कुल। अगला है, तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन चयन कीजिएगा। राव छत्रसाल, राव वर सिंह, महाराजा चित्र सिंह, महाराणा उम्मेद सिंह, किसने करवाया था? बिल्कुल, चयन कीजिएगा, बहुत बढ़िया। राइट आंसर भी हो जाएगा राव वर सिंह ने। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अगला है, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, नाहरगढ़ दुर्ग में। बिल्कुल भैया, ऑप्शन चयन कीजिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर भी हो जाएगा सवाई माधो सिंह प्रथम ने। वेरी गुड। अगली की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस हवेली का निर्माण गुमान चंद पटवा ने करवाया था? कौन सी हवेली का निर्माण? पोखरण की हवेली, पटुओं की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली? जी हाँ, गुमान चंद पटवा ने किन हवेली का निर्माण करवाया था? राइट आंसर सी हो जाएगा पटुओं की हवेली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी में स्थित नहीं है? भैया इनमें से आपको बताना है कौन सी बावड़ी बूंदी में नहीं है। पढ़िए और चयन कीजिएगा ऑप्शन। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ये हो जाएगा चांद बावड़ी। ये कहाँ पर है आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जसवंतड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? यह जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया एग्जामों में। बिल्कुल, जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया था? वेरी गुड, महाराजा सरदार सिंह ने। बहुत बढ़िया, अगर आप सी कर रहे तो। अगला है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइएगा। वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा बीकानेर में। अगर आप सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला भैया, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी कब निकाली जाती है? श्रावण में। वेरी गुड, ये काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। अगले की ओर बढ़ते हैं। लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। लोकगीत की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या महात्मा गांधी या देवेंद्र सत्यार्थी या रविन्द्रनाथ टैगोर? ये लोकगीत की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। अगला है, रामनाथ चौधरी जो नाक से अलगोजा बजाते हैं, इनका संबंध किस जिले से है? जयपुर से, उदयपुर से, जोधपुर से, भीलवाड़ा से? आप सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं क्या? बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है। रामनाथ चौधरी जो नाक से अलगोजा बजाते हैं, इनका संबंध किस जिले से है? वेरी गुड, राइट आंसर ये हो जाएगा जयपुर से। बहुत बढ़िया, अगर आप ये कर रहे हैं तो। अगला है, मेवाड़ के भीलों द्वारा
श्रावण भाद्रपद माह में 40 दिन तक खेले जाने वाला लोक नाट्य है? तमाशा है, चार बेते है, रम्मत है या गबरी है? जी हाँ, मेवाड़ के भीलों द्वारा श्रावण भाद्रपद माह में 40 दिनों तक खेले जाने वाला लोक नाट्य है, वो कौन सा है? राइट आंसर डी हो जाएगा गबरी। वेरी गुड। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कालबेलिया जनजाति के नृत्य है? बताइएगा इनमें से कौन सा कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, चयन कीजिएगा। बिल्कुल भैया, आप सभी का राइट आंसर डी हो जाएगा। पणिहारी और या शंकरिया ये कालबेलिया जनजाति के नृत्य है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है किसने सांगानेरी प्रिंट को देश विदेश में लोकप्रिय बनाया? कौन था वो? बताइएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा मुन्ना लाल गोयल। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। अगला है राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तारानाथ शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, कर्नल जेम्स टॉड, श्रीधर अंधारे। बताइएगा। राइट ऑप्शन चयन कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। वेरी गुड, याद रखना है भैया। अगला है गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? भैया ध्यान रखना है, गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? जन्म से, विवाह से, तलाक से या सगाई से? बिल्कुल, ऑप्शन चयन कीजिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर भी हो जाएगा विवाह से। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। गोडवाड़ी व टटक की किस भाषा की उपबोलियां है? हाड़ौती की, मालवी की, ढूंढाड़ी की या मारवाड़ी की? ध्यान रखना है, गोडवाड़ी और डडक की किस भाषा की उपबोलियां है? भैया बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, राइट आंसर डी हो जाएगा मारवाड़ी की उपबोलियां है, आपको याद रखना है। अगला है वीर विनोद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अर्जुन देव चारण, नथमल जोशी, हरीश बदाणी, कवि राजा श्यामल दास। बताइएगा, वीर विनोद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वेरी गुड, राइट आंसर आपका टी होगा, कवि राजा श्यामल दास। बहुत बढ़िया। अगला है प्रसिद्ध ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जी हाँ, इसका आंसर आपको हर बार की भांति कमेंट में देना है, ठीक है? क्योंकि हर क्लास में अब आपको एक प्रश्न का आवश्यक रिप्लाई है, वो कमेंट में देना है। वैसे आप कमेंट करते नहीं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब सही दे के जाइएगा। अगला है, ये वो प्रश्न है जो कि पहले पूछा है, ठीक है? ऐसा मत सोचिएगा, बताया नहीं। अगला है पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? या पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? आड़ को, बालातल को, गणेश्वर को या उजियाना को? बताइएगा। जी हाँ, पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता कहा जाता है? वेरी गुड, चयन कीजिएगा। हाँ, राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखना है गणेश्वर को, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल। अगला है 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? जी हाँ, ये बहुत बार एग्जाम आप पूछा है। जी हाँ, 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? बिल्कुल, बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला 1857 के दौरान लिखित पुस्तक, ध्यान रखिएगा, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक हैं कौन है भैया? माजा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नौरगेट, मंगल पांडे। बताइएगा, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास की लेखक है वो कौन है? काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। राइट आंसर वेरी गुड, ये हो जाएगा जी हाँ विष्णु भट्ट गोडसे। वेरी गुड, अगर आप ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया। मानगढ़ हत्याकांड किस स्थान पर हुआ? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या झालावाड़? बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा बांसवाड़ा। बिल्कुल भैया, अगर आप ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुधवा खारा किसान आंदोलन के समय वहाँ का जागीरदार कौन था? बताइएगा भैया, दुधवा खारा किसान आंदोलन के समय वहाँ का जागीरदार कौन था? मान सिंह या हुकम सिंह या साहिल सिंह या सूरजमल सिंह? बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आंदोलन से संबंधित, किसान आंदोलन से संबंधित। वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा सूरजमल सिंह। ठीक है भैया, याद रखना है। अगला है राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख थे कौन थे भैया? महाराजा हनुमत सिंह, महाराणा अरविंद सिंह, महाराणा भोपाल सिंह या शाही मान सिंह?
बताइएगा राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन चयन कीजिएगा। प्यारे साथियों, राइट आंसर सी हो जाएगा महाराणा भोपाल सिंह। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। धन्यवाद प्यारे साथियों क्लास को देखने के लिए। क्लास कैसी लगी आपका जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में आवश्यक दीजिएगा, और आने वाली क्लास रेगुलर रहेगी, बनी रहेगा। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी अपडेट सूचना पाना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, लिंक उस पर जाके आपको व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करना है। कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी सूचना आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम पूर्वक नमस्कार।